शशि थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का रास्ता साफ। सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने की दी मंजूरी। सोनिया ने कहा कोई भी लड़ सकता है चुनाव। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले सोनिया गांधी से मिले शशि थरूर। पार्टी में बदलाव का किया था समर्थन। महाराष्ट्र कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित किया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव मंजूर। यूपी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का फैसला। सभी फैसले लेने का अधिकार सोनिया गांधी को सौंपा। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल। पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में हुआ विलय। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन ने पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कहा अराजकता पैदा करने के लिए ड्रोन हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कैप्टन अमरिंदर के बीजेपी में शामिल होने के फैसले को बताया गलत। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। महाभारत कोई कविता नहीं, अगर कविता होती तो 8000 साल तक लोग याद नहीं रखते। मोहन भागवत ने कहा कुछ लोगों की कोशिश है कि हम अपने इतिहास को भूल जाएं। हमें हर हाल में अपने धर्म पर कायम रहना चाहिए। मदरसों के सर्वे पर अरशद मदनी का बड़ा बयान। कहा योगी सरकार की नीयत पर नहीं सवाल। अगले साल से बदलेंगे सिलेबस। मजहबी तालीम के साथ 10वीं तक की कराएंगे पढ़ाई। मध्य प्रदेश में मुस्लिम कैदियों के दाढ़ी कटवाने के मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट। सीएम शिवराज से पूछा जेलर पर कार्रवाई करेंगे या इनाम देंगे। ओवैसी ने पूछा क्या भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में विश्वास नहीं करती। धर्मनिरपेक्षता का महज दिखावा हो रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ नियम 169 के तहत प्रस्ताव पारित किया। ममता बनर्जी का केंद्र पर अटैक। केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप। बंगाल सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा हम जांच के खिलाफ नहीं, पर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने प्रस्ताव को बताया संवैधानिक। कहा टीएमसी के हर भ्रष्ट नेता को जेल जाना होगा। एसएससी घोटाला मामले में सीबीआई का एक्शन। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के कुलपति को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने 48 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। 35 बैंक खाते भी कुर्क किए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हॉस्टल कांड की जांच करेगी एसआईटी। 3 सदस्यीय टीम गठित। पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छिपाए जाने का शक। एमएमएस कांड के तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मोहाली एमएमएस कांड में बड़ा खुलासा। आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से मोबाइल में से डेटा डिलीट किया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद करने आरोपियों को शिमला लेकर जाएगी पुलिस। तीनों आरोपी शिमला के ही रहने वाले हैं। इस मामले में 2 वार्डन सस्पेंड। यूनिवर्सिटी ने बनाई 7 सदस्यों की एक जांच कमेटी। 2 छात्र भी शामिल। आप सांसद राघव चड्ढा का यूनिवर्सिटी में हालात के सामान्य होने का दावा। कहा पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। मंगलवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। यूपी विधानसभा सत्र से पहले समाजवादी पार्टी की पदयात्रा। पुलिस ने रोका तो अखिलेश ने सड़क पर लगाया डमी सदन। अखिलेश यादव ने कहा योगी सरकार में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान। किसानों को भी नहीं मिली कोई राहत। सीएम योगी का तंज पहले से इजाजत लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी से कानून के पालन की उम्मीद करना बेमानी। सीएम योगी ने कहा विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार सरकार। राज्य में अराजकता के लिए कोई जगह नहीं। ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी को बताया ड्रामा पार्टी। कहा जब सत्ता में थे बिजली बिल माफ क्यों नहीं किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पार्टी के नए प्रवक्ताओं की लिस्ट तैयार की। संजय राउत का नाम शामिल। शिवसेना की दशहरा रैली पर शरद पवार ने उद्धव गुट के पक्ष में दिया बयान। कहा शिवाजी पार्क का मतलब है शिवसेना। दशहरा रैली को लेकर घमासान जारी। शिवसेना नेता अरविंद सावंत बोले मैदान को लेकर गंदी राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग। दौलताबाद किले का नाम होगा देवगिरी किला। शिंदे सरकार ने किया ऐलान। विपक्ष ने मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। 22 सितंबर को बुलाया गया पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। विश्वास प्रस्ताव रखेंगे भगवंत मान। 20 सितंबर को गुजरात जाएंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। वडोदरा के टाउन हॉल में करेंगे मीटिंग। सीबीआई की तरफ से जमानत रद्द कराने की याचिका पर तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी को सता रहा है 2024 का डर। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार अगर नौकरी देगा तो हर राज्य में भी सरकारी नौकरी की मांग उठेगी। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान। लाखों बहाली होने में महीनों लग सकते हैं। 2 करोड़ बहाली हर साल दिल्ली से होनी थी, उसका क्या हुआ। पश्चिम बंगाल सरकार ने डीप सी पोर्ट का टेंडर निकाला। ग्रीनफील्ड बंदरगाह पर यह भारत में पहला पोर्ट होगा। 25,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने के पहले अंदरूनी कलह। सुशील शिंदे ने कहा मुझे सीएम पद से हटाने वाले आज तक हार रहे हैं चुनाव। कांग्रेस छोड़ने वालों पर कमलनाथ का बयान। जिसे जाना है जाए, रोकेंगे नहीं। बीजेपी में जाने वालों को अपनी कार से भेजूंगा। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का सीपीएम सरकार पर निशाना। कहा गलत फैसलों पर चुप रहने के लिए डाला जा रहा है दबाव। पीएम मोदी से मिला सिख डेलीगेशन। पगड़ी बांधकर किया सम्मानित। पीएम के जन्मदिन पर गुरुद्वारे में किया था अखंड पाठ। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के सरकारी स्कूल में बच्चों ने गाया रघुपति राघव राजा राम। वीडियो हुआ वायरल। बच्चों के भजन गाने पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा वीडियो केंद्र के हिंदुत्व के एजेंडे को उजागर करता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। एमपीपीएससी परीक्षा में मिलेगी 3 साल की छूट। भारतीय नाइजीरिया नौसेना का संयुक्त अभ्यास। समुद्र में हर चुनौती से निपटने के लिए की तैयारी। 15 जनवरी को होने वाली सेना दिवस परेड पर इंडियन आर्मी का फैसला। राजधानी दिल्ली की बजाय अब परेड दक्षिणी कमान क्षेत्र में होगी। शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट से राहत नहीं। न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ाई गई। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी विधायक पर शिकंजा। दिल्ली के ईडी दफ्तर में दुर्गेश पाठक से हुए सवाल जवाब।
दुर्गेश पाठक पर ईडी की रेड पर मनीष सिसोदिया ने कहा, इनका टारगेट शराब नीति या एमसीडी चुनाव। अमरावती के उमेश कोहले मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल करने के लिए एनआईए ने कोर्ट से और वक्त मांगा। केरल के अल्लापूझा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल नौका रेस में हुए शामिल, चप्पू चलाते नजर आए। लखीमपुर खीरी रेप मर्डर मामले में पीड़ित परिवार जांच से संतुष्ट, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का बयान। राजस्थान के नागौर में कोर्ट के बाहर गैंगस्टर संदीप सेठी की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, सीसीटीवी की मदद से हत्यारों की तलाश शुरू। संदीप सेठी की हत्या पर बोली नागौर पुलिस, हरियाणा के हो सकते हैं हमलावर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी को किया सस्पेंड, छात्र से बदतमीजी का आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखी चिट्ठी, टीटागढ़ बम विस्फोट मामले की एनआईए जांच की मांग की। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर का बयान, संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया गया, 2 किलो हेरोइन, 1 पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस बरामद। पंजाब पुलिस का खुलासा, इस साल सीमावर्ती इलाकों में कई ड्रोन मूवमेंट नजर आए, एजेंसियां मिलकर कर रही हैं काम। दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्कर को पकड़ा, अफगान नागरिकों को सप्लाई कर रहे थे साइकोट्रोपिक ड्रग्स। दिल्ली के प्रसाद नगर थाने में हेड कांस्टेबल ने गोली मारकर किया आत्महत्या, मामले की जांच जारी। पुलिस ने जौहर यूनिवर्सिटी से बरामद की सरकारी नगर पालिका की सफाई मशीन, 5 फीट नीचे गड्ढे में दबी थी। यूपी के हरदोई में बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरोह का भंडाफोड़, 9 लोग गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में आईसीआईसीआई बैंक में 15 लाख की लूट, डिप्टी मैनेजर को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम। ऑटो ड्राइवर चुटकियों में बना करोड़पति, ओणम बम्पर लॉटरी में जीते 25 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों की संख्या 500 के पार, एक दिन में 37 केसेस सामने आए। दिल्ली में डेंगू का कहर जारी, एक हफ्ते में 101 नए केस। केरल के कन्नूर में 391 किलो चंदन की लकड़ी बरामद, एक गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में गोकशी करने जा रहे बदमाश ने पुलिस पर चलाई गोली, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। रीवा गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर, तीनों आरोपी पहले ही किए जा चुके हैं गिरफ्तार। खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, आकाशीय बिजली गिरने से घायल 3 लोगों का लिया हालचाल, एक महिला की हुई है मौत। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी ने लगाया मेगा स्वास्थ्य शिविर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया शुभारंभ। पुणे में बर्थडे बॉय ने तलवार से काटा बर्थडे केक, पुलिस ने किया गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। देवरिया में एक पुराना मकान गिरा, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत, तीनों शव निकाले गए। जोधपुर में डॉगी को कार से बांधकर घसीटा गया, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मेनका गांधी ने शिकायत दर्ज कराई। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में हाथियों का आतंक, खेत में काम कर रहे किसान पर किया हमला। 2 दिनों में गोदावरी नदी में 7,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, नासिक के निचले इलाके डूबे। देश में 24 घंटों में कोरोना के 4,858 नए मामले, 4,735 कोरोना मरीज रिकवर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान, कोविड महामारी खत्म हुई। महारानी एलिजाबेथ को ब्रिटेन ने दी अंतिम विदाई, विंडसर कैसल के रॉयल वॉल्ट में पार्थिव शरीर को उतारने के साथ पूरा हुआ प्रोसेस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत, महिला जज को धमकी, मामले में आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धाराएं हटाने के आदेश। पाकिस्तानी एयरलाइंस में यात्री का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्लेन के विंडो का ग्लास तोड़ने और लेट कर नमाज पढ़ने की कोशिश। अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा ऐलान, ताइवान पर चीनी अटैक होने पर अमेरिकी सेना करेगी रक्षा। चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर जताई आपत्ति, कहा बाइडेन का बयान एक चीन के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। श्रीलंकाई उच्चायुक्त का बयान, चीन हमारा करीबी दोस्त लेकिन भारत से हमारा भाई बहन का नाता। तालिबान ने बंधक बनाए गए अमेरिका के ठेकेदार मार्क फ्रेडरिक्स को छोड़ा। ब्रिटेन के पूर्वी लेसेस्टर हिंसा मामले में अब तक 15 लोग गिरफ्तार। भारत पाकिस्तान एशिया कप T20 मैच में हुई थी हिंसा। लंदन में भारतीय उच्चायोग ने लेसेस्टर में हुई हिंसा की निंदा की, हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसा कमजोर, $1 की कीमत 79 रुपये 80 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 300 अंक बढ़कर 59,140 पर बंद हुआ, निफ्टी 91 अंक चढ़ा। भारत सऊदी अरब के साथ 41 क्षेत्रों में सहयोग करेगा, रुपए और रियाल में व्यापार करने पर हुई बात। फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे का बयान, भारत में पर्याप्त गेहूं का भंडार, जमाखोरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मॉर्गन स्टेनले का अनुमान, आरबीआई अगली मौद्रिक नीति बैठक में 0.5% तक बढ़ा सकता है रेपो रेट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों की जीत, पीएम मोदी ने बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को दी बधाई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने विराट कोहली को बताया महान खिलाड़ी, कहा 71 शतक लगाना मजाक नहीं। और कंगना रनौत ने मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में किए दर्शन, श्री कृष्ण जन्मस्थान के भी दर्शन किए।